रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि यूं ही हमारी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। मेरे प्यारे बच्चों, वीणा हिंदी की नई किताब है एनसीईआरटी की, जो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रस्तुत की गई है। तो इसी किताब के लेसन 1 के बाद एक हम करते चल रहे हैं इन दिनों, और आज है लेसन 4 की बारी। जी हाँ, ये लेसन है हमारा आहार, जो कि एक कविता है। भाई देखिए, हम जो भी खाते हैं वो हमारे शरीर को पोषण प्रदान करता है, ऊर्जा देता है, हमें रोगों से बचाता है और शरीर को मजबूत बनाता है। ये ठीक ऐसे ही है कि जैसे एक गाड़ी तभी चल सकती है जब उसमें ईंधन डाला जाए, वैसे ही हमारा शरीर तभी चल सकता है जब उसे हम अच्छा आहार और उसके जरिए अच्छा पोषण देंगे। तो क्या क्या खाना चाहिए, हमारे आहार में क्या क्या होना चाहिए, यही बताया गया है इस कविता के माध्यम से। तो पहले मैं आपके लिए इस कविता का वाचन करूंगी और उसके बाद इसका अर्थ आपको समझाऊंगी। तो चलिए ना, देखते हैं कविता क्या है। कैसा हो अपना आहार, आओ मिलकर करें विचार। चावल दाल और सब्जी खाओ, तन में चुस्ती फुर्ती लाओ। केवल आलू तुम मत लाना, भिंडी परवल नेनुआ भी खाना। दूध दही तुम शक्कर खाओ, फल फूलों के बाग लगाओ। आम अमरूद पपीता खाओ, केला बेल भी घर ले आओ। खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा, गर्मी की हरते हैं पीड़ा। खूब करो पानी का व्यवहार, इसकी महिमा अपरंपार। भोजन में खूब हो सलाद, इसका है अपना अंदाज। मूली टमाटर गाजर खाना, पालक को भी भूल न जाना। भूंजा सत्तू नियमित खाएं, वैद्य हकीम घर न आए। पेट से ज्यादा जब कोई खाए, खाकर वह पीछे पछताए। ताजा खाना हरदम खाओ, नहीं बहाना कभी बनाओ। जब खाते हैं ढंग से खाना, व्याधि को ना मिले बहाना। ऐसा हो अपना आहार, खाकर हम ना पड़े बीमार। खाकर हम ना पड़े बीमार। तो देखा आपने बच्चों की इसमें हमें बताया गया है कि हम जब अच्छे से भोजन करते हैं, संतुलित तरह से आहार लेते हैं, फल फूल सब्जी सब कुछ खाते हैं, तो किस तरह से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और बीमारियां हमसे दूर रहती हैं। तो चलिए इसका अर्थ आपको बता देती हूँ। कैसा हो अपना आहार, आओ मिलकर करें विचार। कवि कहते हैं कि हमें कैसा आहार लेना चाहिए, इस पर चलिए सब मिलकर विचार करते हैं। चावल दाल और सब्जी खाओ, तन में चुस्ती फुर्ती लाओ। भाई देखिए, हमारी जो इंडियन थाली होती है ना, उसमें दाल चावल रोटी सब्जी दही पापड़ अचार सलाद सभी कुछ होता है। तो दाल चावल सब्जी ये खाओ और क्या करो, तन में चुस्ती फुर्ती लाओ। तो भाई ये खाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी और हम चुस्त रहेंगे, फुर्तीले रहेंगे। ये कहने का मतलब है ना सही बात। केवल आलू तुम मत लाना, भिंडी परवल नेनुआ भी खाना। वो कहते हैं कि तुम घर में सिर्फ आलू आलू मत लेकर आओ। अब देखो, आप छोटे छोटे बच्चों को आलू बड़ा पसंद होता है भाई, और आलू तो ऐसी एक सब्जी है जो हर सब्जी में बड़े अच्छे से तालमेल बिठा लेती है। गोभी बन रही है, आलू डाल दो। भिंडी बन रही है, आलू डाल दो। भट्टे बन रहे हैं, आलू डाल दो। छोले बन रहे हैं, उसमें भी आलू डाल दो। तो आलू सब में मिक्स हो जाता है। लेकिन सिर्फ आलू आलू ही मत खाओ भाई, ये कह रहे हैं कि घर में सिर्फ तुम आलू मत लाओ, उसके साथ भिंडी लाओ, परवल लाओ, नेनुआ, ये सारी चीजें भी लाओ और इनको खाओ, यानी तरह तरह की सब्जियां खाओ। दूध दही तुम शक्कर खाओ, फल फूलों के बाग लगाओ। वो कहते हैं कि दूध और दही, कवि कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, दूध और दही को छक्कर खाना है। छक्कर यानी पेट भर के, जी भर के खाना है, ठीक है, छक्कर खाना है। और हमें क्या करना है, फलों का फूलों का बागीचा भी लगाना है। भाई बगीचा लगेगा, उसमें वो उगेंगे तो हम ही तो खाएंगे ना उसको। तो फल और फूल का बगीचा लगाओ। आम अमरूद पपीता खाओ, केला बेल भी घर ले आओ। वो कहते हैं कि देखो, मौसम के जो फल होते हैं, आम है, अमरूद है, पपीता है, इसको तुम अच्छे से बढ़िया अपनी डाइट में, अपने रोजाना के खाने में शामिल करो। और क्या करो, केला और बेल भी घर ले आओ। बेल जो होता है, देखिए बेल बहुत उपयोगी एक फल है जो हमें
पाचन को भी बहुत दुरुस्त करता है, पेट संबंधी व्याधियां दूर करता है और गर्मी में बहुत शीतलता प्रदान करता है। तो वो कह रहे हैं कि ये बेल और केला भी है, इसको भी समय समय पर बदल बदल कर फल खाते रहो, लेकर आते रहो घर पे। खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा गर्मी की हरते हैं पीड़ा। अब देखिए ये जो पानी वाले फल हैं, है ना, खरबूज है जिसको मस्क मेलॉन कहते हैं, तरबूज वाटरमेलॉन, है ना, और इसके अलावा ककड़ी और खीरा तो आप जानते ही हैं, सलाद में हम रोजाना खाते हैं ना, उसको अलग अलग तरह से सलाद में खाते हैं, रायता बना के खाते हैं। तो ये जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है गर्मी के दिनों में खासकर, क्योंकि ये गर्मी के ही फल हैं। तरबूज, खरबूज ये जो है ना गर्मी के समय में ही आते हैं। ककड़ी, खीरा ये सारे हम गर्मी में जितना खाएंगे ना उतनी ज्यादा तरावट रहेगी अंदर, और हम जो गर्मी से हलाकान हो जा रहे हैं ना उससे भी हमें राहत मिलेगी ये फल खाने से। खूब करो पानी का व्यवहार, इसकी महिमा अपरंपार। और वो कह रहे हैं कवि कि पानी खूब पियो भैया, क्योंकि पानी की महिमा तो अपरंपार है। भोजन में खूब हो सलाद, इसका है अपना अंदाज। रोजाना भोजन में सलाद होना चाहिए। सलाद जो होती है वो हमें ताकत देती है, उसमें फाइबर होता है, उससे हमारा शरीर बहुत दुरुस्त रहता है। तो इसका अपना ही अंदाज है। सलाद के बिना तो भोजन अधूरा है भाई। मूली, टमाटर, गाजर खाना, पालक को भी भूल न जाना। अब सलाद की बात ऊपर की है तो सलाद में मूली, टमाटर, गाजर ये सारी चीजें हम खाते हैं, तो उनको तो खाओ, लेकिन पालक को मत भूलो भाई। पालक भी आयरन यानी कि लौह तत्व जो है वो हमें प्रदान करता है, तो वो हमें जरूर लेना चाहिए। भूजा सत्तू नियमित खाएं, वैद्य हकीम घर ना आए। वो सत्तू होता है ना जो चने को भून कर फिर कुछ प्रोसेस करके बड़ी प्रक्रिया के साथ जो बनाया जाता है, बहुत बढ़िया रहता है वो सत्तू। और सत्तू को गर्मी के दिनों में अगर हम पीते हैं या खाते हैं, दूध में शक्कर और नमक या जो भी आपको डालना है वो डालकर घोल कर उसको पी लो, या घोल कर गाढ़ा बनाकर उसको खा लो। तो ये अगर हम सत्तू, भूंजा हुआ जो सत्तू है उसको नियमित रूप से खाते हैं ना, वैद्य हकीम घर ना आए। तो जो वैद्य हकीम जो हैं भाई, वैद्य हकीम के पास हम कब जाते हैं बच्चों? जब हम बीमार पड़ते हैं, हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम है, तब हम जाते हैं कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, दवाई दे दो। अब भाई जब शरीर को दवाई की जरूरत ही नहीं है तो हम इनके पास क्यों जाएंगे, है ना। तो भाई वैद्य हकीम घर ना आए, हम ना उनके पास जाएंगे ना वो हमारे घर आएंगे हमको देखने के लिए। कब? जब हम भूजा सत्तू नियमित रूप से खाएंगे तब। पेट से ज्यादा जब कोई खाए, खाकर वह पीछे पछताए। अब होता है ऐसा कई बार, बहुत ही टेस्टी टेस्टी कुछ है अगर, तो हम अपना जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं, है ना। अरे वाह टेस्टी टेस्टी है, खाओ खाओ खाओ। अरे बाबा नहीं करना है ऐसा। ऐसा करने से क्या होता है पता है? ऐसा करने से हमको बाद में पछताना पड़ता है, बाद में पीछे पछताना पड़ता है। तो पेट से ज्यादा नहीं खाना है, भूख से ज्यादा नहीं खाना है, ओवर ईटिंग नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि ऐसा जो करता है ना उसको बाद में प्रॉब्लम होती है और फिर उसको पछताना होता है, अरे यार क्यों खा लिया इतना सारा। ताजा खाना हरदम खाओ, नहीं बहाना कभी बनाओ। खाना जो अच्छा, बच्चे लोगों को देखो आजकल ये बहुत नॉर्मल चीज हो गई है, घर का पौष्टिक ताजा खाना, सीधा सिंपल सा खाना नहीं खाना है उनको। पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, कुरकुरे खाना है, मैगी खाना है तो देखिए बच्चों, ये कभी कभी के लिए तो बहुत ठीक है, खा लो कभी कभी मन कर रहा है तो, लेकिन भैया खाना स्किप करके जो लंच है, डिनर है या आपका नाश्ते का टाइम है, वो सब आप स्किप करके सोचो कि हम उसकी जगह पे ये खा लें, तो ये गलत है। पिज्ज़ा, बर्गर और क्या क्या होता है आपका, चाउमीन, वो मैगी, वो क्या मोमोज, ये सारी चीज़ें थोड़ी देर के लिए स्वाद तो बड़ा अच्छा देती है, लेकिन सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खाना ठीक नहीं है भाई। तो क्या करना है, घर का ताज़ा खाना खाना है, और कभी भी इसको खाने के लिए बहाना नहीं बनाना है ना। बच्चे रहते हैं मुझे ये पसंद नहीं, मुझे वो पसंद नहीं, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा। मम्मा जो है परेशान हो जाती है कि आखिर मेरा बच्चा खाएगा क्या, मैं उसको कैसे पौष्टिक चीजें खिलाऊं। तो आपसे बहाना नहीं करना, क्योंकि मम्मा जो दे रही है ना बेटा, आपके सेहत को ध्यान में रख के, आपके भले को ध्यान में रख के दे रही है। तो खाइए घर का ताजा खाना और तंदुरुस्त हो जाइए। जब खाते हैं ढंग से खाना, व्याधि को ना मिले बहाना। अब व्याधि यानी होता है बीमारी, ठीक है, रोग, डिसीज। जब हम अच्छे से खाना खाते हैं, तरीके से खाना खाते हैं, तो क्या होता है, बीमारी को बहाना नहीं मिलता
क्या बहाना नहीं मिलता हमारे शरीर में अंदर घुस जाने का, है ना। कोई बीमारी जो है किसी ना किसी बहाने से तो आएगी ना। अच्छा नहीं खाएंगे, हाइजीनिक नहीं रहेंगे तो हम बीमार पड़ जाते हैं। जब हम ऐसा कर ही नहीं रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं, ढंग से खा रहे हैं, तो बीमारी को बहाना ही नहीं है हमारे पास आने का। ऐसा हो अपना आहार खाकर हम ना पड़े बीमार। और कंक्लूजन ये है मेरे प्यारे बच्चों कि हमारा खाना ऐसा हो कि हम जिसको खाए ना तो फिर कभी बीमार ना पड़े। भाई खुले हुए जो रोड साइड रहते हैं जिसमें धूल मिट्टी सारा दिन भर का आके जम रहा है, डस्ट आ रही है, कीड़े मकोड़े बैठ रहे हैं उसमें, है ना, मच्छर मक्खी भिनभिना रहे हैं, और ऐसे खुले वाला खाना हम अगर खा लेते हैं ना तो हम तो बीमार पड़ जाएंगे। तो हमको क्या करना है, ऐसा खाना कभी नहीं खाना है जिससे हमको पता है कि ये हम रिस्क ले रहे हैं भाई, हम अपने शरीर में बीमारी को आमंत्रण दे रहे हैं, तो ऐसा खाना नहीं खाना है ना। तो चलिए आज हमने जाना कि हमें अपने शरीर को अच्छी तरह से तंदुरुस्त चुस्त दुरुस्त रखना है तो अच्छा खाना खाना है। और कैसा हो हमारा आहार। तो आज हो गई ये कविता लेसन नंबर 4। अगली बार 5 लेसन जो है देखते हैं क्या है, मिलेंगे अगली कक्षा में। और हाँ, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि यूं ही हमारा मिलना होता रहे। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए अनुमति हिंदी पद से अपनी काले मैम को। नमस्कार।